हाय गाइस, सबसे पहले चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं दीपक भारद्वाज तहे दिल से आपका वेलकम करूंगा यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी पर। और आज के इस वीडियो में एक ख़ास टॉपिक को गो थ्रू करेंगे, पॉलिनोमियल्स। आर डी शर्मा एक्सरसाइज 2.1 आपकी जो भी लेटेस्ट बुक है 23-24 के लिए, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स का क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल इन दो के ऊपर वर्कआउट होगा। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आए और जहां भी आपका अपने आप काम करते हुए कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि क्वेश्चंस हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें शुरू से आखिर तक। और चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन अगर अभी तक नहीं दबाया है तो उसको भी जो है दबा दीजिए, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम से जो है आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी आपकी समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी आपको अवेलेबल होगा और टेलीग्राम ग्रुप भी अवेलेबल होगा। तो जहाँ भी आप अपना मैसेज शेयर करना चाहें वो बड़े खुशी से करें। गॉड ब्लेस यू। तो चलते आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल आपके साथ लेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं सवाल को शुरू करूं, आपको कहूंगा कि हाँ, हर सवाल को मैं करना क्या है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो सवाल के ऊपर फोकस करते हैं। सवाल में उसने क्या कहा है कि फाइंड द जीरोस। पहले तो जीरोस बताइए, यानी कि रूट्स बताइए ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। भाई जीरोज जो भी आप दोनों रूट्स निकालें, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते रियल रूट्स। तो जब उसके दोनों रूट्स निकल जाए तो आपके पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, इनका जीरोस के रिलेशन कैसा इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो पहले सवाल को परफॉर्म करते हैं, आपको समझ में आएगा, और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर गो थ्रू करेंगे। पहला सवाल लेते हैं। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्या है पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये पहला पॉलिनोमियल है। अब आप बाकी कुछ मत सोचो कि हमको आगे चलकर क्या करना है क्या नहीं करना। पहला काम, पहले इसके जीरोस निकालते हैं। तो इसको फैक्टराइज कीजिए। 2 ऐसे नंबर सोचिए जिनका प्रोडक्ट 1 इंटू -8 -8 हो, और जिनका सम -2। अब देखिए, प्रोडक्ट जब -8 होता है तो एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा। इस 8 के ऊपर विचार कीजिए। 8 कैसे कैसे बन सकता है? 8 1 जा या फिर 4 2 जा, 2 ही आपके पास ऑप्शन है। लेकिन आपको सम चाहिए माइनस का। प्रोडक्ट माइनस होने का मतलब है एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा। तो इस 4 और 2 का चुनाव कीजिए, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 2 है। तो आपको चाहिए था सम माइनस का, तो माइनस के 4 प्लस के 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके एक बार रीचेक कर लीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट -8 आता है नहीं आता है, दोनों का सम -2 आता है या नहीं आता है। बिल्कुल सही है। तो आप इसको ब्रेक करके लिख दीजिए मिडिल टर्म को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अब 2 में से कॉमन ले लीजिए बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं। x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 2। और जब आप x प्लस 2 दोनों से आपको कॉमन मिल गया तो आपके पास क्या बचा? x माइनस 4। ये बच गया आपके। आपने फैक्टराइजेशन किया अभी तक जीरोज नहीं मिले, तो यहाँ लिखिए टू गेट जीरोज। अपने एग्जामिनर से बात करने की आदत डालिए, स्टेटमेंट्स मेंशन करके। टू गेट जीरोज पुट fx इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई, मतलब दोनों का सम 0 है। तो आप एक काम कीजिए, पहले को 0 रखिए, x प्लस 2 0, या फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू आ जाती है 4, और इससे x की वैल्यू आ जाती है -2। 2 वैल्यूज आपको मिल गई। अब ये जो 2 वैल्यूज मिली हैं, एक -2 और एक +4, -2 एंड +4, तो ये आपके जीरोज हो गए। जीरोज -2 एंड 4। एक को आप अल्फा नाम दे दीजिए
एक को आप बीटा नाम दे दीजिए, ताकि ये दोनों जीरोस के अल्फा और बीटा नाम हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखते हैं। जब आपको दोनों चीज़ें मालूम है तो एक काम कीजिए, इनका सम भी निकालिए, अल्फा प्लस बीटा -2 + 4, तो आंसर आया 2। अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, -2 इंटू 4 माइनस का 8। जब दोनों आ गए, अब इसकी वेरिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी कि चेक करना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू वही है जो रूल कहता है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे निकालिए जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल था। गिवन पॉलिनोमियल पहले लिख लीजिए। गिवन पॉलिनोमियल आपका क्या था? गिवन पॉलिनोमियल आपका था f(x) इज इक्वल्स टू x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग दिस विद ax² plus bx plus c, we get a is equals to 1, b is equals to -2, c is equals to -8। ये आपके पास यहाँ तक वैल्यू आ गई। जब ये आपके पास वैल्यू आ गई, तब आप इस वैल्यू को ए बी सी आपने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ निकालिए -b/a, माइनस ये रहा, b खुद -2 है और a 1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 2। अब निकालिए c/a। c है आपके पास -8, a है 1, सिंप्लीफाई किया -8। यही वैल्यू यहाँ भी थी, यही वैल्यू यहाँ भी है, तो इससे रिलेशनशिप क्या प्रूव हो गया? हैंस इट इज वेरीफाइड that alpha plus beta is equals to -b/a and alpha beta is equals to c/a। होप इट इज क्लियर। चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन हो गया, और अब इसी प्रकार से आप भी मेरे साथ परफॉर्म कीजिएगा। सेकंड पॉलिनोमियल, सेकंड पार्ट क्या लिखा है दोस्त? GS इज इक्वल्स टू 4s² - 4s + 1। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वेरिएबल x ही हो, वेरिएबल s हो या जो भी हो, तो यहाँ पॉलिनोमियल का नाम भी GS दिया है इंस्टेड ऑफ GX, s ही नाम है वहाँ पर, तो कोई बात नहीं। पहला काम पहले इसको फैक्टराइज कीजिए। 4 1 जा 4, दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 4 हो, 4 1 जा 4, और सम कितना हो -4। तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं? इस 4 से दो आउटकम बनते हैं, 1 4 जा या फिर 2 2 जा, लेकिन 2 और 2 का सम 4 बनता है, तो ये इसको भी जो है वर्कआउट करता है। लेकिन सम माइनस का है, तो दोनों नंबर आपको लेने पड़ेंगे -2 और -2। तो चलिए यहाँ पे वर्कआउट कीजिए। 4s² - 2s, मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टराइजेशन का काम शुरू। कॉमन लीजिए पहले दोनों से, 2s कॉमन लिया, 2s -1, -1 कॉमन लीजिए, 2s -1, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अब आपके पास आ गया 2s -1 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा है 2s, यहाँ क्या बचा है -1, ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ लिखिए 2 गेट जीरोस, पुट GS इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर आपने पुट कर दिया 2s -1, 2s -1 इज इक्वल्स टू 0, ईदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0, यानी कि s की दोनों वैल्यूज हैं वो 1/2 ही आ रही है, दोनों की दोनों वैल्यू सेम टू सेम, यानी कि रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो अब इसके लिए आपको करना क्या है?
एक कदम आगे बढ़ाते हैं, इन रूट्स को नाम दे देते हैं। सो रूट्स आर, रूट्स कहिए, जीरोस कहिए, बात एक ही है। अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2, दोनों रूट्स ये हैं। तो पहले उनका सम निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, हाफ प्लस हाफ मीन्स 1। अल्फा इंटू बीटा, हाफ इंटू हाफ, 1/4। और जैसे मैं आपके साथ साथ काम कर रहा हूँ यहाँ इस क्वेश्चन को करने में, वैसे ही आप भी रिलैक्स होकर काम कीजिए, ठीक है। इतना आपके पास दोनों सम आ गया और प्रोडक्ट आ गया। अब आप अपना गिवन पॉलिनोमियल नोट कीजिए। गिवन पॉलिनोमियल इज GS 4s² माइनस 4s प्लस 1। कंपेयर कर लीजिए इसको। कंपेयरिंग दिस विद AS² प्लस BS प्लस C, क्या मिला हमको, A 4, B -4, C 1। और यहाँ पर वैल्यू निकालिए, -B अपॉन A, माइनस ये रहा, B की वैल्यू -4 है, अपॉन 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4/4 1 आ गया। C अपॉन A, C कितना आया 1 और A कितना है 4, ये आ गया। तो ये वैल्यू भी वही है जो यहाँ है, ठीक है। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 2 it is clear that sum of roots alpha plus beta is equals to -B upon A and अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू C अपॉन A। तो यही आपके सवाल का अंत होता है। सवाल मुश्किल नहीं है, बस खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को टच करते हैं। सवाल नंबर 3rd पार्ट, एक नया पॉलिनोमियल और काम करने का तरीका कोई बदलाव के बिना एज सच। देखिए आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिखा है HT t² -15। दोस्तों एक चीज़ यहाँ बताऊंगा, इसमें मिडिल टर्म आपके पास मौजूद नहीं है, मतलब t वाली टर्म मौजूद नहीं है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी कुछ टर्म्स भी जहाँ जहाँ आएंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप A² - B² की वर्जन में कन्वर्ट कीजिए। ये t का स्क्वायर है, इस 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो आप इसे लिख सकते हैं √15 उसका परफेक्ट स्क्वायर। तो A² - B² हो गया। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, t प्लस √15, t माइनस √15, बस काम हो गया। तो अब यहाँ लिखिए टू गेट जीरोस पुट HT इज इक्वल्स टू 0, यानी कि t प्लस √15, t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0। या तो पहले वाला 0 या फिर या और दूसरे वाला 0, दोनों से एक एक वैल्यू मिल गई आपको। पहले वाले को पुट किया 0 तो -√15, दूसरे वाले को पुट किया तो +√15। जब दोनों मिल गई आपके पास वैल्यूज, तो एक काम कीजिए, एक को अल्फा नाम दे दीजिए, एक को बीटा नाम दे दीजिए। सो जीरोज आर, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे ना, मज़ा आ रहा है वीडियो देखते हुए, तो लाइक कर दीजिएगा अगर मज़ा आ रहा है। सो जीरोज आर t इज इक्वल्स टू √15, t इज इक्वल्स टू -√15। बस आप इतना कर दीजिए, एक को अल्फा नाम दीजिए, ठीक है। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू √15, बीटा इज इक्वल्स टू -√15। देखिए मैंने ऊपर लिखा t, यहाँ लिखा अल्फा बीटा। एक्चुअली
टी की ही दोनों वैल्यूज में से किसी एक को अल्फा नाम दे दिया, दूसरे को बीटा नाम दे दिया, नामकरण उनका। अब निकालिए सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा, ये सम है एस। सम ऑफ रूट्स निकाला आपने, रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो इनका जोड़, इनका सम 0 आएगा। प्रोडक्ट निकालें, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15, तो कितना आ गया दोस्त, माइनस का 15। ये आ गया आपके पास सम भी और प्रोडक्ट भी। अब एक काम कीजिए, आप गिवन पॉलिनोमियल को एक बार दोबारा से नोट कर लीजिए। गिवन पॉलिनोमियल इज एच टी। देखिए एच टी में दो टर्म्स तो थी, एक थी टी स्क्वायर, एक था माइनस का 15। आप क्या, हमने कहा, आपको बताया भी था शुरू में, एक प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मिडिल टर्म इसमें नहीं है, और जो नहीं है तो उसको भी दिखा दीजिए, उसका कोफिशिएंट 0 लिखकर, 0t, ऐसा तो लिख सकते हैं ना आप इसको, और इसे कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग दिस विद ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। देखिए आपको क्या जानकारी मिलती है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। ए इज इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 0, सी इज इक्वल्स टू माइनस 15। अब आप निकालिए माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू, माइनस ये रहा, बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 है, तो आंसर आ गया 0। सी अपॉन ए सेम आना चाहिए जो इक्वेशन नंबर 1 में है, सी अपॉन ए, सी है माइनस 15, ए है 1, तो भाई ये आ गया माइनस 15, तो ये भी सेम टू सेम है, इसको नाम डाल दीजिए नंबर 2, और यहाँ लिख दीजिए, हर बार वही चीज़ तो लिख रहे हैं हम, फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं हेंस वेरीफाइड। सवाल में कोई मुश्किलात नहीं होगी, फैक्टराइजेशन में हो सकती है, कहीं और हो सकती है, लेकिन सवाल को हर बार सेम वे ही आपको स्टार्ट देना है। चलिए एक और क्वेश्चन को टच करते हैं। इस बार हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा उल्टा सीधा लिख रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख रखा, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म है, फिर कांस्टेंट है, फिर ये है, तो आप इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। गिवन पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट एक्स स्क्वायर टर्म, देन एक्स टर्म माइनस 7x, देन कांस्टेंट, ये आपके पास है। अब आप इसे फैक्टराइज करेंगे, लेकिन फैक्टराइज करने से पहले आप देखिए 6 इंटू माइनस 3, दो ऐसे नंबर ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18 आए, और जिनका सम माइनस 7 आए। अब हमने कहा कि 18 के क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 18 1 जा, 9 2 जा, 6 3 जा। अब इसमें से वो कॉम्बिनेशन ढूंढिए जिनका सम 7 हो, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस का 18 है, तो एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा, तो 9 और 2 का सम माइनस 7 आ जाएगा। अगर हम 9 को माइनस का लें और 2 को प्लस का लें, क्योंकि देखिए माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7, माइनस 9 इंटू 2 माइनस 18, तो यही यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 3 इतना काम किया। अब फैक्टराइज कीजिए, फर्स्ट 2 लास्ट 2 से कॉमन निकालिए, 3x 3 2 जा, 3 3 जा, प्लस 1, लास्ट 2 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, क्या मिला आपको 3x प्लस 1। अब जब आपको fx मिल गया तो आप जीरोज हासिल करने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए, तो
same statement, to get zeros put fx is equals to 0, यानी कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट को 0 रखा तो 2x इज इक्वल टू 3, सेकंड को 0 रखा तो 3x इज इक्वल टू -1। इससे x की वैल्यू 3/2, इससे x की वैल्यू -1/3। देखो दोनों रूट्स आपके आगे, ये रहे दोनों रूट्स, एक 3/2 है और दूसरा माइनस का 1/3 है। ठीक है, अब चलते एक कदम आगे, 3/2 एंड -1/3। सो रूट्स आर 3/2 एंड -1/3। एक को बीटा नाम दे दीजिए, एक को अल्फा नाम दे दीजिए। अब एक काम कीजिए, जल्दी से इनका सम निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट निकालिए अल्फा बीटा। चलिए लिखिए यहाँ पे 3/2 प्लस माइनस का 1/3, एलसीएम ले लीजिए, 2 3 6, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा सो -2, इट कम्स 7/6। अल्फा बीटा 3/2 इंटू -1/3, देखिए 3 से 3 कैंसिल, -1/2, ये दोनों वैल्यूज आ गई। आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। और अब फिर से वही काम कीजिए, नोट कीजिए गिवन पॉलिनोमियल को। गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या था आपका के पास गिवन पॉलिनोमियल, fx इज इक्वल टू 6x² -7x -3, और इसे कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग this with ax² plus bx plus c, ax² plus bx plus c। तो आपको मिलता क्या है इससे, इससे आपको जानकारी मिली a is 6, b is -7, c is -3। और अब यहाँ पर वैल्यू निकालिए -b/a, माइनस b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 7/6। नेक्स्ट c/a, c इज -3, a इज 6, कैंसिल आउट कीजिए, 3 1 जा 3 2 जा तो -1/2। आप देखिए वही सेम टू सेम वैल्यू आ गई है, क्योंकि आपसे अगर गलती होगी तो कुछ गलत आएगा, सही होगा तो गलत नहीं आएगा। तो यहाँ पर फिर वही सेम स्टेटमेंट, फ्रॉम 1 and 2 it is clear that alpha plus beta is equals to -b/a and alpha beta is equals to c/a, hence verified। उम्मीद करूंगा कि हाँ आप इंजॉय कर रहे हैं, कहीं भी आपकी कोई समस्या आने वाले समय में ना रहे। आप अपने अपने एग्ज़ाम में 10 out of 10, 50 out of 50, 100 out of 100 लाएं, माता पिता हम सभी को प्राउड फील कराएं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लगेगा कि यार ये तो बाकी सबसे अलग है, तो कोई बात नहीं, इससे आपको रूबरू कराते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी जो है हिचकिचाहट के। लेट्स नोट दिस, गिवन पॉलिनोमियल इज gy 7y² -11/3y -2/3। अब आप कह रहे हैं कि सर फ्रैक्शंस हैं पहले से ही, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। तो एक काम कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, ऐसी सूरत में इसका एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे तो कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 3 जा 3, 7 3 जा 21, 21 y² माइनस, यहाँ तो 3 है तो 11y, यहाँ भी 3 डिनोमिनेटर है तो -2। अब इस 1/3 को बाहर लिख लीजिए
और बाकी सारा मैटर एक साथ लिख दीजिए। 21y² माइनस 11y माइनस 2। चलिए बड़े प्रेम से इसके साथ वर्कआउट कीजिए। दो ऐसे नंबर ढूंढिए 21 इंटू माइनस 2 जिनका प्रोडक्ट -42 और जिनका सम -11। देखो जब भी प्रोडक्ट माइनस होता तो इसका मतलब एक ये तो पक्का है कि हर एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा। और सम -11 का मतलब है कि निगेटिव वाला नंबर पॉजिटिव वाले नंबर से 11 अधिक होना चाहिए। तो हम 42 के आउट केसेस देखते हैं। यहाँ पे आउटकम्स क्या क्या हैं। 1 42 जा, 2 21 जा, 3 14 जा, हैं तो आगे भी 6 7 जा, लेकिन मेरा काम 3 इंटू 14 से हो गया। +3 माइनस 14, तो वही चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। 21y² माइनस का 14y प्लस का 3y माइनस का 2, ये आ गया। अब कॉमन लीजिए, फैक्टराइज करना है आपको इसको। फर्स्ट 2 से 7y कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा 3y माइनस 2। नेक्स्ट 2 से +1 कॉमन आ रहा है 3y माइनस 2। ये देखिए 1/3, 3y माइनस 2 दोनों से आपने कॉमन निकाल लीजिए, 7y + 1। और अब यहाँ लिखिए 2 गेट जीरोस, पुट gy इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आ गई 1/3 3y माइनस 2, 1/3 3y माइनस 2 इंटू 7y + 1 इज इक्वल टू 0। जब आप ऐसा लिखेंगे तो या तो ये 0 या फिर ये 0। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 7y + 1 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। पहली आई 2/3 और दूसरी वैल्यू आ गई -1/7। जब दोनों आ जाएं तो लिखिए कि जीरोज आपके क्या हैं। सो जीरोज आर, एक को अल्फा नाम दे दीजिए, दूसरे को बीटा। अल्फा 2/3, बीटा -1/7। जल्दी से दोनों का रूट्स का सम निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू आ गई 2/3 प्लस -1/7। एलसीएम ले लीजिए 21, 3 7 जा, 7 2 जा 14, 7 3 जा, 3 1 जा 3, 11/21। प्रोडक्ट निकालिए, अल्फा इंटू बीटा। एक है 2/3, दूसरा है -1/7। मल्टीप्लाई किया तो -2/21। इस पूरे रिजल्ट को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। इतना काम हो गया। अब एक कदम आगे बढ़ाइए, अपना गिवन पॉलिनोमियल एक बार फिर से नोट कीजिए। गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या था आपका गिवन पॉलिनोमियल, क्यू वाई 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। और इसे कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग दिस विद ay² प्लस by प्लस c। क्या मिला आपको, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -11/3, c की वैल्यू -2/3। जब आपको इतना मिल गया तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपके, बोला अल्फा प्लस बीटा तो निकालना नहीं, वो तो हम लास्ट में लिख देंगे। हम बेटर है कि यहाँ पर -b/a और c/a निकाल कर बस वही आपको बाद में लिख देंगे कि हाँ ये रिलेशनशिप हो गई। सो -b/a माइनस ये रहा b की वैल्यू -11/3 और a की वैल्यू 7,
तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस 11 अपॉन 3, पहले सी अपॉन में 7 भी अपॉन में है तो 11 अपॉन 21, सी अपॉन ए निकालिए। सी क्या है, माइनस का 2 अपॉन 3 और अपॉन में 7, सो माइनस का 2 अपॉन 3 7 और है, सो -2 अपॉन 21। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो जब दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई और आपने देखा यार ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो प्यार से अंतिम लाइन लिख दीजिए। सो इट इज क्लियर फ्रॉम नंबर 1 इक्वेशन एंड नंबर 2 रिजल्ट दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, hence verified। आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर फील किया। चलिए अब इसका इतना काम आपका हो गया, तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि इसका एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। आपका होमवर्क आपको दे देते हैं, लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, फंक्शन आपके पास गिवन है 2x² प्लस 7/2 x प्लस 3/4। ठीक है, ये आपका होमवर्क नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ओन वर्क। ये आपका खुद का काम है, इसे परफॉर्म कीजिए और आंसर कंफर्म कीजिए आरडी शर्मा से। आरडी शर्मा आपके निकटवर्ती स्टोर में, बुक स्टोर में अवेलेबल है। ठीक है, आप इसको परचेज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले भी कहा था कि किसी भी सवाल को करने से पहले ये जरूरी है कि आप उसको आराम से रिलैक्स होकर पढ़ें। मैं भी पढ़ूंगा आपके साथ। For each of the following, find a quadratic polynomial whose sum and product respectively of zeros are as given। यानी कि अगर हम बात करें कि हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने हमको क्या दिया, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी कि सम दिया है, यानी कि अल्फा और बीटा का सम दिया है -8 अपॉन 3 एंड प्रोडक्ट भी दिया है अल्फा इंटू बीटा 4/3। दिस इज गिवन, ये गिवन है वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये लिख देंगे तो आप अच्छा एग्जामिनर पर आपका इफेक्ट जाता है, क्योंकि आपने ये बता तो दिया ना कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं पॉलिनोमियल के। चलिए अब पॉलिनोमियल, उसने कहा कि पहले तो पॉलिनोमियल बनाइए कि इसका पॉलिनोमियल बताइए कि इसका पॉलिनोमियल क्या है। और जब आप पॉलिनोमियल बता देंगे, जब आप इसका पॉलिनोमियल बता देंगे इसका पॉलिनोमियल ये है, तो आपका आधा काम हो जाएगा। कैसे? अब इस चीज़ में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, ताकि प्रीवियस क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा लगे। ये देखिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन था। यहाँ पर जब आपका पॉलिनोमियल था ये 1/3, ये आगे जो टर्म थी, जो फाइनल कोफिशिएंट था, वो जब आपने इसको 0 के इक्वल रखा तो वो गायब हो गया। यानी कि आंसर जो दोनों आए वो इससे और इससे ही आए। तो इसलिए जो इनिशियल कोफिशिएंट होता है उसको, वो गायब हो गया है, पता नहीं चल रहा है क्या था क्या नहीं था। तो इसलिए जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कहा जाए तो उसकी इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या होगा, उसके स्थान के लिए हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करते के टाइम्स x² माइनस sx प्लस p। ये पॉलिनोमियल आपका। चलिए ठीक है, के एस सच लिख दीजिए, x² माइनस s की वैल्यू है माइनस का 8/3, ये रहा x प्लस
p की वैल्यू है 4/3। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8/3x प्लस 4/3, ये आपके सवाल का जवाब आ गया। तो इसना एक काम तो इसने यही कहा था। अब दूसरा काम क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दीज पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। अब इसके जीरोज निकालते हैं, तो उसके लिए भी एक संदेश लिखिए कि अब हम इसके जीरो निकालते हैं। आप एग्जामिनर से ऐसी बात कीजिए जैसे आप एग्जामिनर ठीक आपके सामने है। नाउ फाइंडिंग जीरोज। अब जीरोज फाइंड आउट करने के लिए जो भी आपका पॉलिनोमियल है इसको लिखिए दोबारा से, k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 8/3x प्लस 4/3। कोई बात नहीं, आप अंदर एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस 8x प्लस 4। जब इतना आ जाए अब आप ना इसको फैक्टराइजेशन करने का काम कीजिए, 3 को बाहर निकाल लीजिए, k/3। दो ऐसे नंबर सोचिए जिनका प्रोडक्ट पॉजिटिव 12 है। पॉजिटिव 12 तो दोनों नंबर्स का सम 8 होना चाहिए, प्लस 8। अब दो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, सम भी 8 है, तो दोनों नंबर प्लस के ही होंगे। 12 से हमारे पास संदेश क्या मिलता है, 12 1 जा, 6 2 जा और 4 3 जा। उसमें से आपका पसंदीदा शॉर्ट कौन सा है, 6 2 जा। पॉजिटिव 6 पॉजिटिव 2, आराम से लिखिए। यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, इन दोनों से कॉमन लीजिए, इन दोनों से कॉमन लीजिए, तो ये आ गया k/3। पहले दो से कॉमन, 3x x प्लस 2 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 2। ठीक है, अब आप इसको x प्लस 2 दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिला आपको, k/3 x प्लस 2 3x प्लस 2, x प्लस 2 3x प्लस 2। हो गया फैक्टराइजेशन। यही उसने बोला था कि फैक्टराइज कीजिए इसको। और अब लिखिए यहां पे, टू गेट जीरोस पुट दिस जीरो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। पुट 1 इक्वल्स टू 0, तो लिखिए यहाँ पर k/3 x प्लस 2 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। या तो पहला 0 और या फिर दूसरा 0। इससे x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इससे 3x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू -2/3। ठीक है, तो दोनों रूट्स आपको मिल गए, -2 एंड -2/3। सो जीरोज आर -2/3। अब देखिए सवाल में उसने यही पूछा था, कुछ और ही पूछा, बस ये कहा था फाइंड द जीरोज निकालिए। कन्फर्म या वेरीफाई कुछ नहीं करना है, यहीं पर आपके सवाल का अंत हो जाता है। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इतना जरूर मैं कहूँगा कि ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब होमवर्क आप समझ लीजिए, ओन वर्क, ठीक है, इसको अपना परफॉर्म कीजिए और आंसर के लिए RD शर्मा परचेज कीजिए अपने निकटवर्ती स्टोर से और आंसर की तस्दीक भी कीजिए। अगर आपने पहले से ही परचेज किया है तो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चंस का एक नया वर्जन स्टार्ट हो जाता है। देखिए अब उसने खुद बोला है, पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन को। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे वो बात का विषय है।
लेकिन पहले हमको अल्फ़ा बीटा के रिलेशन चाहिए। अभी देखिए आपने पहले बहुत कुछ किया है कि सम ऑफ रूट कैसे निकालना है, प्रोडक्ट कैसे निकालना है, तो वही चीज़ यहाँ पर करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लिखिए आपका गिवन पॉलिनोमियल क्या है। गिवन पॉलिनोमियल इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसको कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग दिस विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी गेट a is equals to 1, b is equals to minus 5, c is equals to 4. So get alpha plus beta is equals to minus b upon a and alpha beta is equals to c upon a। इतना तुम जानते हैं। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस 5, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 4, a 1, तो ये आ गया 4 अल्फा बीटा। माइनस माइनस कैंसिल, 5 अपॉन 1 5 अल्फा प्लस बीटा। जब दोनों वैल्यूज आपको मिल गई तो अब जो आपको चाहिए था उसकी वैल्यू निकालते हैं। 1 अपॉन अल्फा, नाउ लिख दीजिए इसको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, एक काम कीजिए, इन पहले जो दो टर्म है इनमें एलसीएम ले लीजिए। यहाँ आ गया नीचे अल्फ़ा बीटा, बीटा 1 जा बीटा, अल्फ़ा 1 जा अल्फ़ा, बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहूँगा कि जहाँ भी आपके पास अल्फ़ा बीटा, पूरी जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी थी आपने पूरी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर सिर्फ आप इसकी वैल्यूज़ रख दीजिए। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4, यहाँ भी 4, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, तो ये दोस्त आ गया 5/4, 4 2 जा 8, ये वैल्यू आ गई। अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए। 5/4 माइनस 8, 5/4 माइनस 8, 4 एलसीएम, 5 एस सच, 8 4 जा 32, माइनस का 27/4। कुछ मत ना लिखें और सिर्फ लिख दीजिए कि यही आपके सवाल का जवाब है। उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा और नॉलेज भी बढ़ी होगी। चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काम यही है, बस सवाल डिफरेंट है। अब की बार आपके पास ये पॉलिनोमियल है तो यहीं से शुरुआत कीजिए। गिवन पॉलिनोमियल इज py 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। जल्दी से प्यार से इसको कहिए कि कंपेयर करें स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से। कंपेयरिंग दिस विद स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, वी गेट, ठीक है, क्या मिला आपको, a 5, b माइनस 7, c 1। जब ये सब कुछ मिल गया आपको तब आप एक छोटा सा काम कीजिए, यहाँ पर इसका सम निकालिए। नाउ गेट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी पहले से आपको माइनस का है माइनस 7, ए है 5, तो ये आ गया 7/5। चलिए सम को मालूम चल गया हमको। अब अल्फ़ा बीटा का फार्मूला है सी अपॉन ए। सी आपके पास 1 है, ए आपके पास 5 है, तो ये आ गया अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा भी आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया। जो चीज़ उसको चाहिए थी वो निकाल लेते हैं। 1 अपॉन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो PTO विच मीन्स प्लीज टर्न ओवर, पेज को टर्न करिए, रिमेनिंग सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पर। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो निकालिए। निकालने के लिए करना क्या होगा, एलसीएम अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा
वैल्यूज पुट कर दीजिए। क्या निकाली थी हमने, नज़र डालते हैं। अल्फ़ा बीटा 1/5 है और वो 7/5 है। 7/5 1/5। चलिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। 7/1 कितना आ गया, 7। ये आपका आंसर आ गया। एंजॉयड। चलिए एक कदम आगे। हर सवाल में कुछ ना कुछ स्पेशल है। सवाल को देखिएगा, पढ़िए अच्छी तरह से। इफ 1 0 इस पॉलिनोमियल का 2 में से एक 0 इज निगेटिव ऑफ अदर, वो दूसरे का निगेटिव है। तो देखो पहले तो आप गिवन पॉलिनोमियल लिख लीजिए। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, इस fx 4x² माइनस 8kx माइनस 9। अब इसे कंपेयर भी कर लीजिए। कंपेयरिंग दिस विद स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, वी गेट, क्या मिला हमको भाई, a के स्थान पर 4, b के स्थान पर -8k, c के स्थान पर -9। ये तीन चीज हमको मिल गई। जब ए बी सी तीनों के तीनों आपको मिल गया तो अब आप निकालिए रूट्स। आपको क्या जानकारी मिली, अल्फा प्लस बीटा। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए, फिर हम सवाल की बात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, माइनस ये रहा, b की वैल्यू है माइनस का 8k और a की वैल्यू है 4। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 8 4 से कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2k। अच्छा, उसने हमको गिवन क्या दिया था पहले वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसने हमसे गिवन था कि एक रूट कोई सा एक रूट, या तो अल्फा या बीटा, कोई सा एक रूट दूसरे रूट का निगेटिव है, ये गिवन था। अगर ये गिवन था तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि इस माइनस बीटा को लेफ्ट साइड पे ले आइए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 0 रख दीजिए। अब इसे हल कीजिए और k की वैल्यू निकाल लीजिए। दोस्त k की वैल्यू आ गई 0/2, यानी कि k की वैल्यू आ गई 0। अब आप हैप्पी हैं तो लिख दीजिए आंसर, और हैप्पी नहीं है तो आप अपना संदेश मुझ तक मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसके माध्यम से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार चर्चा में वो क्या कहेगा वो बाद में लेंगे, लेकिन शुरुआत वहीं से कीजिए कि आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, वहीं से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को एंजॉय करते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ft इज इक्वल टू kt² प्लस 2t प्लस 3k। अब देखिए सवाल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है पर इसमें एक गलती है। क्या गलती है, यहाँ पर उनको ये मेंशन करना चाहिए था जो t² यानी कि 2 डिग्री का जो वेरिएबल है उसका जो कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये सवाल में मेंशन होना चाहिए था, मुझे नहीं करना है। ये सवाल के अंदर मेंशन होना चाहिए था कि k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। चलिए हम ये नहीं करें किसी का दोष है ये, लेकिन हाँ ये ह्यूमन एरर है। ठीक है, हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर लिखा होना चाहिए था। चलिए आपके पास पॉलिनोमियल है और हमको क्या करना है, कंपेयर कर लीजिए इसको। कंपेयरिंग दिस विद स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल a² प्लस bt प्लस c, क्या मिलेगा, ध्यान से कंपेयर कीजिए, कोई साइन वगैरह छोड़ मत देना। a की वैल्यू आ गई k, b की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आ गई 3k। ये तीन वैल्यूज हमको मिल गई। जब मिल गई तो आप इससे देखो, यहाँ पे लिख रखा सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे लिख रखा प्रोडक्ट, तो दोनों वैल्यूज पहले निकाल लीजिए। नाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a,
माइनस बी है 2, ए है के, तो यही आंसर आ गया -2/k अल्फा प्लस बीटा का। अब अल्फा बीटा की बात करते हैं, C/A। C क्या है 3k और A क्या है k से k कैंसिल आउट हो गया, क्या आया 3, दोनों वैल्यू आ गई। ओके, हमको गिवन क्या था कि इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ओके, तो मेंशन कर दो गिवन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वैल्यूज पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2/k, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए -2 3 इंटू के 3k, लिखिए इसको 3k इज इक्वल टू -2, तो इससे दोस्त k की वैल्यू निकाल लीजिए -2/3। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब है। चेक कीजिए क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर अगर हम इस सवाल की बात करें तो ये सवाल ठीक पहले सवाल जैसा है, बट एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल में चेंज आ गया। जो पहला क्वेश्चन था वो और ये बिल्कुल सेम है, वहाँ भी ये कहा था कि फाइंड द जीरोस, वहाँ भी ये कहा था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर इस बुक में थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है, तो उस लेवल को आपने गो थ्रू करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर पहला सवाल लेके चलूँगा और आप इसको चीज़ को देखिएगा, स्टार्ट यहीं से कीजिए। गिवन पॉलिनोमियल इज px x² प्लस 2√2x -6। अब आप इसको फैक्टराइज करना है। देखो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या 1, तो 1 इंटू -6, दो ऐसे नंबर सोचे जाएं जिसका प्रोडक्ट -6 हो, उनका सम प्लस का 2√2 हो, प्लस का 2√2। यहीं पर गलतियां होती हैं बच्चों से। एक बात तो पक्की है, प्रोडक्ट माइनस का तो एक नंबर माइनस का होना चाहिए, एक नंबर प्लस का होगा, तभी प्रोडक्ट निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होगा। अब ये 2√2 कहाँ से लेकर आए, तो ध्यान से देखो 6 का, अगर आप 6 को ब्रेक डाउन करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 2। अब √2 कहाँ से पैदा होगा, इस 2 को फर्दर ब्रेक डाउन कर दो, 2 के स्थान पे लिख दीजिए √2 इंटू √2 और 3 को लिख दीजिए 3 इंटू 1। अब दो पेयर्स बन गए आपके पास, एक 3√2 एक 1√2, यही वो दो नंबर हैं, यही वो दो नंबर है। जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो 3√2 पॉजिटिव हो गया, माइनस 1√2 वो निगेटिव हो गया। तो यहीं पर आप इसको ब्रेक डाउन कीजिए, 1x² माइनस √2x प्लस 3√2x माइनस, अब देखिए ये 6 है, मैं चाहूँगा कि आप 6 को इसी रूप में लिख दीजिए, 6 को इसी रूप में लिख दीजिए। क्या लिखें, 6 की जगह पर 3√2 ऐसे लिख दीजिए। अब इन दोनों से कॉमन लीजिए, क्या आया x, क्या बचा x माइनस √2। अब इन दोनों से कॉमन लीजिए, क्या आया 3√2, क्या बचा x, यहाँ x बच गया, यहाँ 3 गया √2 गया, ये बच गया √2 और माइनस का साइन, x माइनस √2 कॉमन ले लीजिए और दूसरे पैकेट में लिख दीजिए x प्लस 3√2। देखिए काम वही था, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल तो लगा ना, उससे बेहतर, उससे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है। तो जब आप इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो आपको जीरोस मिल जाएंगे, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखिए, टू गेट जीरोस पुट px is equals to 0, x minus √2 into x plus 3√2 is equals to 0। या तो पहला जीरो या फिर दूसरा जीरो।
पहला 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई √2, दूसरा 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई -3√2, दोनों रूट्स आ गए। अब आप दोनों रूट्स नोट कर लीजिए पहले, √2 और -3√2, अल्फा √2 बीटा -3√2, ये आपके रूट्स आ गए, मेंशन कर दीजिए। सो रूट्स आर, अब आप इनका सम निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया सम, कितना आ गया प्लस का √2, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1√2 लिख दीजिए, और प्लस -3√2, 1√2 प्लस माइनस 3√2 -2√2। ओके, अब प्रोडक्ट लिखिए, अल्फा इंटू बीटा √2 इंटू -3√2, चलिए -3 ऐसे लिख दीजिए, √2 इंटू √2, वो बन गया आपका 2, -6, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक काम कीजिए, अब अपना पॉलिनोमियल एक बार फिर से लिखिए, गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या था आपका पॉलिनोमियल, x² प्लस 2√2x -6, और इसे कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग दिस विद ax² प्लस bx प्लस c, क्या मिला हमको, a1 b 2√2 c -6, और अब जल्दी से वैल्यू निकालिए, -b/a, माइनस b है 2√2 और a है 1, तो आंसर आया -2√2। अब c/a निकालिए, c कितना -6 और a कितना है 1, तो ये कितना आया -6। आप इसको नंबर 2 स्टेटमेंट डाल दीजिए। नंबर 1 रिजल्ट में भी आपके पास -6 और -2√2 थे, यहाँ भी वही है, तो लिख दीजिए बस यहाँ पर प्यार से एक बार, फ्रॉम 1 and 2 it is clear that alpha plus beta minus b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, सही या नहीं? रूट्स भी निकल गए और आंसर भी कंफर्म हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट ये रहा, और बिल्कुल काम करने का तरीका वही, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी इस सेट क्वेश्चन नंबर 7 के सेट में मौजूद हैं, लेकिन जब वो आएंगे तब उनकी चर्चा होगी, लेकिन अभी सेकंड पार्ट की। तो लिखिए यहाँ पर क्या है, गिवन पॉलिनोमियल इज QX √3 x² प्लस 10x प्लस 7√3। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको जानकारी मिलेगी कि दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो 7√3 इंटू √3 यानी कि 21, और उनका सम हो 10। ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम भी पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर ही पॉजिटिव के होंगे। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 21 आए, ऐड करने से 10 आए, 7 3 जा, वैसे ही 21 के बहुत सारे ऑप्शन होंगे, 121 जा 3 7 जा, मतलब 2 सेट्स ऑफ आंसर थे, उसमें से हमने चूज कर लिया +3 +7। वही यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3। और देखो बच्चे, आप लोग यहाँ पे टेंशन ना लें, बड़े प्रेम से काम करें। दोबारा मैं इसको लिख रहा हूँ √3x², ये जो 3 है इसको ब्रेक कर दीजिए। 3 का मतलब होता है √3 दो बार √3 x प्लस ये 7x है, ये 7√3। अब आपको आसान लगेगा क्वेश्चन। अब आप पहले दोनों टर्म से √3 कॉमन ले लीजिए,
और x कॉमन नहीं लेगी। यहाँ √3 तो चला गया, एक x भी चला गया, x बचा। यहाँ से √3 चला गया, x चला गया, क्या बचा? √3 बचा। 7 कॉमन, x प्लस √3 बचा, x प्लस √3 और दिस प्लस दिस √3x प्लस 7, √3x प्लस 7 हो गया फैक्टराइज। जब फैक्टराइज हो गया तो नेक्स्ट कदम पर बढ़ाइए। टू गेट जीरोज पुट QX इज इक्वल्स टू 0, x प्लस √3x प्लस 7, ईदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। इसको 0 रखता हूं तो माइनस √3 आता है और इसको 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7 अपॉन √3, माइनस का 7 अपॉन √3। ये दो रूट्स आ गए, तो पहले इनको नोट कर लेते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे। So roots are माइनस √3, एक को अल्फा नाम दे दीजिए, दूसरे को बीटा नाम दे दीजिए, माइनस 7 अपॉन √3। चलिए जल्दी से निकालिए उनका सम और प्रोडक्ट। सम क्या आया? अल्फा प्लस बीटा माइनस का √3 प्लस माइनस का 7 अपॉन √3, माइनस √3 माइनस प्लस माइनस √3, टेकिंग एलसीएम दिस इनटू दिस, तो -3 -7 कितना आ गया दोस्त? माइनस का 10 अपॉन √3। चलिए सम आ गया। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट मीन्स अल्फा बीटा, माइनस √3 इंटू -7 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 7। इसको नंबर 1 इक्वेशन या रिजल्ट नाम दे दीजिए। नाउ अपना जो गिवन पॉलिनोमियल था उसको एक बार फिर से लिखिए। नाउ गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या था गिवन पॉलिनोमियल? √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3। इसे कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग दिस विद ax² प्लस bx प्लस c, वी गेट क्या मिला हमको? a √3, b 10, c 7 √3। मीन्स इन तीनों कोफिशिएंट्स की मदद से यहाँ पर वैल्यू निकालिए। माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी 10 है, a √3 है। चलिए और इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। c अपॉन ए, c है 7 √3 और अपॉन में √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया 7। इसको नाम दे दीजिए रिजल्ट 2 और यहाँ मेंशन कर दीजिए फ्रॉम
1 and 2, it is clear that alpha plus beta is equals to minus b upon a and alpha beta is equals to c upon a. Hence वेरीफाइड. ठीक है, हेंस वेरीफाइड. आसान, बिल्कुल. लेवल बढ़ा है लेकिन काम वही है. चलिए अब देखो, अलग अलग सवालों में कहीं पर आपको सहूलियत भी मिलेगी कि आपने कहा कि हाँ सर ये तो पहले से आसान हो गया, तो वो चीज़ें भी देखने को मिलेंगी. तो उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है. चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं. ये रहा आपका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड. तो लिखिए पहले अपना पॉलिनोमियल क्या है. गिवन पॉलिनोमियल इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 एक्स प्लस √3. ठीक है, अब आप इसको ओपन कर लीजिए. ओपन कीजिए, क्या मिलता है आपको, एक्स स्क्वायर. इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस माइनस √3x माइनस प्लस माइनस. ठीक, इन दोनों से कॉमन लीजिए, एक x कॉमन आ गया, क्या मिला, x माइनस √3. माइनस 1 कॉमन लीजिए, x माइनस √3. x माइनस √3 कॉमन लीजिए, x माइनस 1. फैक्टराइज करना और किसी क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा सा आसान रहा यहाँ पर. तो निकालिए जीरोस पहले. टू गेट जीरोस पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस √3 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ईदर फर्स्ट 0 या फिर सेकंड 0. x की वैल्यू √3, x की वैल्यू 1. ठीक है, दोनों रूट्स आ गए, √3 और 1. जल्दी से लिख लीजिए इनको. सो रूट्स आर अल्फा इज इक्वल टू √3, बीटा इज इक्वल टू 1. अब इन दोनों की मदद से जल्दी से सम निकालिए. सो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 प्लस 1. अल्फा बीटा प्रोडक्ट निकालिए, √3 इंटू 1 यानी कि √3. ये भी आ गया, इसको नाम डाल दीजिए 1 और अपना पॉलिनोमियल लिखिए. गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या था आपके पास पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3. अब इसे कंपेयर कीजिए. कंपेयरिंग दिस विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, we get a is equals to 1, b is equals to minus √3 plus 1, c is equals to √3, c is equals to √3. जब आपको ये मिल गया तो जल्दी से आप माइनस b अपॉन ए निकालिए. माइनस
माइनस यहाँ पहले से भी है, -√3 + 1 और a की वैल्यू 1, माइनस माइनस कैंसिल, √3 + 1। अब c/a निकालिए। c क्या है? c की वैल्यू √3 है और a की वैल्यू 1 है, तो c आ गया √3। इसको स्टेटमेंट, इस रिजल्ट को स्टेटमेंट नंबर 2, और देख लीजिए आप दोनों के दोनों सेम टू सेम है, तो क्लियर हो गया फ्रॉम 1 and 2। It is clear that alpha plus beta is equals to -b/a and alpha beta is equals to c/a. Hence verified। समझ आया? क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन सारे सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा उसने लिख कर किस रूप में दिया है, हाउ टू सिंप्लीफाई दिस, हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड पोजीशन, और फिर इसके साथ काम करना। तो चलिए नोट करते हैं पहले। गिवन पॉलिनोमियल इज gx a टाइम्स x² + 1 माइनस x टाइम्स a² + 1। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड पोजीशन में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए ax², इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए प्लस a1 जाए, इसको बीच में लिखिए, माइनस यहाँ लिखिए, कोएफिशिएंट को पहले लिखिए, a² + 1 × x। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब आप इसे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर कीजिए। मतलब पहले तो आपको फैक्टराइज ही करना है ना, बाकी तो काम बाद का है, तो पहले मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। ये मैंने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बना लिया। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो पहले सबको खोल दीजिए। ax² माइनस a² x माइनस प्लस माइनस x प्लस a, पहले दोनों से कॉमन लीजिए, a कॉमन, एक x कॉमन, यहाँ बचा x, यहाँ a गया, x गया, बचा a, -1 गया, बचा x माइनस a। चलिए दोनों से x माइनस a कॉमन ले लीजिए, ax -1 ये यहाँ पे आ गया। टू गेट जीरोस, पुट gx इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x माइनस ax -1 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस a 0 और ax -1 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिली? a। वहाँ से x की वैल्यू क्या मिली? +1/a। दोनों वैल्यू मिल गई, एक a दूसरा 1/a। और ये आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल वर्जन है, जो इक्वेशन 1 के तौर पर हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन पहले दोनों रूट्स लिख लिए जाएं। सो रूट्स आर, एक को अल्फा नाम दे दीजिए, दूसरे को बीटा नाम दे दीजिए। ठीक है, दोनों मिल गए, तो इनसे इनका सम निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट निकालिए अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा का सम a + 1/a, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, a² + 1 अल्फा बीटा a × 1/a 1। इसको स्टेटमेंट नंबर 1 डाल सकते हैं। अब आप यहाँ लिखिए कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल, लेकिन उससे पहले गिवन पॉलिनोमियल लिख लीजिए। गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या था गिवन पॉलिनोमियल? gx इज इक्वल्स टू ax²
माइनस ए स्क्वायर प्लस 1x, ए स्क्वायर प्लस 1x प्लस ए। अच्छा, इसको इक्वेशन 2 नाम दीजिएगा क्योंकि इक्वेशन 1 आप पहले ही किसी और को दे चुके हैं। ये आ गया। अब इसे कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग दिस। अब मैं यहाँ पर जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। कंपेयरिंग दिस विद, देखो यहाँ पर स्मॉल ए पहले से मौजूद है क्वेश्चन का पार्ट बनकर, तो आप जो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं उसमें स्मॉल ए स्मॉल बी की जगह कैपिटल लेटर्स यूज कर लीजिए। कंपेयरिंग दिस विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपको क्या मिलता है वो नोट कर लीजिए। कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल ए, कैपिटल बी की वैल्यू माइनस का साइन ए स्क्वायर प्लस 1, और कैपिटल सी की वैल्यू ए। जब ये तीनों वैल्यू मालूम चल गई तो यहाँ पे निकालिए माइनस बी अपॉन ए, माइनस पहले से माइनस इस बी की वैल्यू में भी है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू ए है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए। ओके, सी अपॉन ए और निकालिए, सी कितना है ए कितना है ए, कैंसिल आउट किया 1। तो आप देख सकते हैं कि यही चीज़ आपके पास इस इक्वेशन में भी आई है, और यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, भूलिएगा मत कौन कौन सी इक्वेशन से 2 and 3। फ्रॉम 2 and 3 इट इज क्लियर दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। हेंस वेरीफाइड। उम्मीद करूंगा कि आपने एंजॉय किया होगा, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई इशू आया होगा। क्लियर? चलिए, अब मैं आपसे जरूर कहूँगा कि हाँ ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 ये आपके लिए होमवर्क, इसको आप घर पर परफॉर्म कीजिए, और जो है कि ना हो तो हम तक अपनी बात पहुँचाइए। चलिए, अब सेम क्वेश्चन आपका 6th है, ये भी आपके लिए होमवर्क, घर पर इसको परफॉर्म कीजिए, नहीं होने पर हम तक अपनी बात पहुंचाइए। 7th पार्ट आपके लिए परफॉर्म करते हैं। 7th पार्ट देखिएगा, पहले 7th पार्ट क्या है। गिवन पॉलिनोमियल नोट कीजिए, गिवन polynomial is py y square plus 3 root 5 upon 2 y minus 5। एक काम कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, टू वाई स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 y, 2 5 जा 10, तो आपका पॉलिनोमियल जो है दैट बिकम्स 1/2 2y स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 y माइनस 10। ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। अब आप इसको फैक्टराइज कीजिए, लेकिन फैक्टराइज से पहले आपकी ज़रूरत क्या है कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए और सम क्या होना चाहिए। देखिए, प्रोडक्ट आपका कितना होना चाहिए, 2 इंटू माइनस 10 माइनस 20, और सम कितना होना चाहिए 3 रूट 5। अब 20 कैसे कैसे संभव है, 1 20 जा, 2 10 जा, ठीक है, 2 10 जा, और 4 5 जा। 4 5 प्रोडक्ट माइनस का है, इसका मतलब एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा, और रूट 5 भी चाहिए। तो आप इस 4 इंटू 5 में 4 को लिख दीजिए, 4 को लिख दीजिए 4 1 जा, 4 1 जा, मतलब ये हो गया 4 1 जा, और 5 को लिख दीजिए रूट 5। तो एक नंबर बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव लीजिए 4 रूट 5, छोटे वाला नंबर निगेटिव लीजिए माइनस का 1 रूट 5। धीरे धीरे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये लीजिए हाफ 2y स्क्वायर प्लस 4 रूट 5
वाई माइनस 1√5 वाई। अच्छा, ये जो 10 है, 10 को लिख दीजिए, 10 को आप लिख दीजिए 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 5, और 5 को लिख दीजिए √5। आप इसे एक बार कंफर्म कर लीजिए, देखिए √5 5 2 या 10, तो 10 के बराबर है ना। अब इन दोनों से कॉमन लीजिए, इन दोनों से कॉमन लीजिए, देखते हैं क्या मिलता है। हाफ, फर्स्ट दोनों से कॉमन लिया तो 2 भी कॉमन है और एक y भी कॉमन है। 2 गया, y बचा, 2 गया, 2 बचा, और y गया तो √5 बचा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। माइनस का कॉमन है साइन, √5 कॉमन है, तो क्या बचा y, √5 चला गया, माइनस चला गया तो प्लस 2√5, हाफ y प्लस 2√5 और 2y माइनस √5। जब आपको पॉलिनोमियल मिल गया, अब आप इसको वर्कआउट कीजिए, जीरो के इक्वल रखिए ताकि जीरोज मिल जाए आपको। तो लिखिए 2 गेट जीरोज, पुट पी वाई इज इक्वल टू 0, हाफ टाइम्स y प्लस 2√5 इंटू 2y माइनस √5 इक्वल टू 0। या तो पहली टर्म 0 या फिर दूसरी टर्म 0। इससे सॉल्व करके y की वैल्यू √5/2 और इससे सॉल्व करके y की वैल्यू -2√5। ठीक है, दोनों रूट्स आ गए, नाम दे दीजिए इनको। सो रूट्स आर अल्फा -2√5, बीटा √5/2। अब आप इनका सम निकाल लीजिए, सम अल्फा प्लस बीटा -2√5 प्लस √5/2, एलसीएम ले लीजिए, माइनस का 4√5 प्लस √5 माइनस का 3√5/2, ये सम आया। अब प्रोडक्ट भी निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है माइनस का 2√5, बीटा है √5/2, 2 से 2 कैंसिल, √5 5 बन गया और आगे माइनस का साइन है, तो इसे डाल दीजिए स्टेटमेंट नंबर और रिजल्ट नंबर 1। अब अपना गिवन पॉलिनोमियल एक बार दोबारा लिखिए, गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या था गिवन पॉलिनोमियल, पी वाई इज इक्वल टू y² प्लस 3√5 y² प्लस 3√5/2 y -5, comparing this with standard polynomial ay² plus by plus c, we get a1b 3√5/2 c -5 निकालिए। यहाँ पर -b/a माइनस b की वैल्यू 3√5/2 और a 1, तो आंसर आ गया माइनस का 3√5/2। c/a, c है -5, a है
1, तो ये वैल्यू -5 आ गई। चेक कीजिए दोनों रिजल्ट सेम है, जो पहले आ रहा था आंसर -3/2√5 और -5, अब भी वही है। तो भाई लिख दीजिए वही स्टेटमेंट, फ्रॉम 1 and 2 it is clear that alpha plus beta is equals to -b/a and alpha beta is equals to c/a। उम्मीद करूंगा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। लास्ट पार्ट आपके लिए, ये आपका ओन वर्क, ठीक है, इसको आप परफॉर्म कीजिए। कोई समस्या आए तो टेलीग्राम पर अपना मैसेज हम तक पहुंचाएं, या फिर व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको मिल जाएगा वीडियो के अंत में, तो वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स देखने के लिए वॉच द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट में आपसे मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। आप किसी प्रकार की अगर आप हमसे ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर अपना मैसेज यहाँ छोड़ सकते हैं। अगर आप रेगुलर ज्वाइन करने से पहले एक डेमो क्लास चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संदेश यहाँ पर छोड़ सकते हैं। शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।